सवाल सर बीजेपी से ही है और वो सवाल इसीलिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया है सर, उसमें कहा गया है कि एक बार फिर से सरकार बीजेपी की बनेगी तो लैंड जिहाद को रोका जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसे ये एक्शन लिया जाएगा, क्या प्लान है, क्या रणनीति है, क्या विजन है? सबसे पहले देखिए, जब असम की सरकार आई और जो 6 दशक तक जिन्होंने सरकार चलाई असम के अंदर, वो बड़ी विडम्बना थी कि इतना लंबे दशक तक सरकार जो चली, उनकी कार्यशैली और कार्य क्षमता को समझना समय लगता है। जब वो चीज़ों को समझा तो देखिए सरकार एक्शन में आई और आपने देखा जिस तरीके से वहाँ लैंड जिहाद चल रहा था, तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रोकने का काम किया और उन जितने मदरसे थे उनको पूर्ण तरीके से शिक्षित करने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए उनको आवेदन किया, भाई आप अगर आपको अपने चलाने संस्थान तो आप इसे आवेदन दीजिए और इन्हें मान्यता प्राप्त कराइए। करा, जो नहीं करा तो उन्हें हटाया गया। सरकारी जमीनों के अंदर बेतहाशा जगह जगह जिस तरह अतिक्रमण हुआ था, जिस तरह दिमागी संतुलन खराब करने के लिए जो वहाँ पे मदरसे चल रहे हैं। चिन्हित कर लिया है बीजेपी ने कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर लैंड जिहाद हो रहा है? अब भाई बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चिन्हित की जो बात है, चिन्हित तो कर रखा है, तो कार्रवाई चल भी रही है, मगर क्या है कि 5 वर्ष उसको काम करते हुए पुणे वो पूरे हो गए। अगर जनता के दिल में अगर हम काम नहीं करते, नहीं बैठते और अगर कामचोर होते तो दोबारा सरकार में नहीं आते। आप सोचिए ना, वही आसाम की जनता ना 6 दशक तक जिसने कांग्रेस को झेला और करा, और आज उसको कहाँ बचा दिया, आज कांग्रेस कहाँ है। अगर वहाँ पे हमने अगर एनडीए के संयुक्त होकर हमने चुनाव लड़ा तो उस मजबूती को जनता ने स्वीकारा और आज पूरे आसाम के आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज मामा कहलाते हैं और बहुत सरल स्वभाव से जिस तरह जनता से मिलते हैं, ये दिखता है कि भाजपा के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा जी आके क्या हृदय परिवर्तन हुआ है और वो कांग्रेस की नीति और सिस्टम को छोड़ के जनता के अपने हो गए और जनता ने भी उन्हें अपना लिया है। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ सर, एक मिनट। कांग्रेस को भी ये लगता है कि जो लैंड जिहाद वहां पर हो रहा है या अभी तक जो मामले सामने आए वो रुकना चाहिए, खिलाफ उसके एक्शन लेना चाहिए? देखिए, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। कल हनुमान जयंती है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जब कहते हैं लैंड जिहाद, तो ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, अतिक्रमण एग्जिस्ट करता है। पूछे इनसे, जब चुनाव आते हैं तो जिहाद खत्म कर देंगे, लैंड जिहाद खत्म कर देंगे, थूक जिहाद खत्म कर देंगे। तो ये जिहाद बोल बोल के जो जनता है उनके दिमाग में एक माइंडसेट कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो इस देश का विरोधी है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि अब्दुल कलाम जैसे भी देश के अंदर मुसलमानों को विरोधी नहीं बताया ना, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ रहे हैं उनके लिए। सर आप बताइए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, क्या जो जैसे कि अभी मैम ने कहा कि लैंड जिहाद क्या होता है, क्या वाकई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है और क्या ये वोट बैंक के लिए सब कुछ होता है क्या? इसमें कोई शक नहीं, वोट बैंक के लिए, परंतु ये सच है कि वहाँ पर तमाम जमीनें कब्जा की हैं बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों ने, ये सच है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात बतला देने, हर जगह बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। इवन कश्मीर में, अकेले नोएडा में और दिल्ली में इतना घुसपैठी है, उनको लोग बैकिंग भी करते हैं, पैकेज देते हैं, उनके बोर्ड। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, नोएडा के बांग्लादेशी घुसपैठी है, दिल्ली में जाके मतदान करते थे, उनको पैसा मिलता तो बाकायदे। तो इनको हटाने की भाजपा भी अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं कर पाई, आगे भी नहीं कर पाएगी। अब रहा कि उनको मुसलमानों को भगा देंगे 24 घंटे, ऐसा ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सर वो तो कह रहे हैं कि ना आगे की, हाँ के बाद 24 घंटे की नहीं है। बीजेपी ने क्या कहा था, 370 हटाएंगे, हटा दिया, ट्रिपल हटाएंगे, हटा दिया। उन्होंने कहा था ये नक्सलवाद खत्म करेंगे, कल फाइनली उस पर आ गया ना कि अब ऑलमोस्ट 99.9% ब्रेक लग चुका है। हर चीज को समय लगता है। अभी चिन्हित करने का काम चल रहा था, चिन्हित करने का काम हो गया। अभी वोट इस बात पे मांगा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर हम दोबारा नहीं आएंगे तो ये काम जो यहाँ तक पहुंचा है फिर यहीं धरा रह जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारा वापस आना जरूरी है ताकि जो हमने शुरू किया उसको हम पूर्णतः खत्म कर सके और सही अंजाम तक पहुंचा सके। घुसपैठ कहाँ की प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। SIR के बाद से आपने देखा होगा, अगर आप इधर किसी अपार्टमेंट में गुड़गांव में या कहीं रहते होंगे, घरों में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, सब कट लिए। आधे लोग कहाँ से थे, पहचान करना मुश्किल था, कहाँ गए वो लोग, सब इसलिए कट लिए ना कि कई लोग उसमें इलीगली वहां पे रह रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये अपने आप बता रही है ना कि किसी चीज की जब शुरुआत करेंगे ना तभी जाके अंजाम तो पहुंचेगा। और चुटकी बजा के थोड़ी काम होता है, ये कोई थानोस थोड़ी कि चुटकी बजाई आज दुनिया खत्म। हर चीज की प्रक्रिया है, समय लगता है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर एक्सक्यूशन करना पड़ता है, फिर उसको फिनिश भी करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि इनकी सरकार थी 5 साल क्यों नहीं कर दिया। ये 5 साल में खत्म करने वाला काम नहीं है, इसमें समय लगेगा। 60-65 सालों से जो चीजें खराब हुई है वो 12 साल में ठीक थोड़ी हो जाएंगी। कम से कम 65 साल का आधा तो दीजिए, 30 साल तो दीजिए उसको ठीक करने के लिए, कि आप चाहेंगे कि नहीं आप आए आपने एक ही काम थोड़ी है, 10,000 काम है सरकार के पास। हर चीज पे एक एक करके फोकस करेगी ना, एक साथ सारे चीज नहीं हो सकते हैं।
1 by 1 चीजें हो रही है और जितने दिनों तक बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी 1 by 1 चीजें होती रहेंगी, आप देखते रहिए। ठीक है। मैम आपको भी लगता है कि ये सब राजनीति के लिए होता है जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? अब हम दे रहे हैं कि लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बात भी तो सच है ना, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसमें समय लगता है। अगर 370 आर्टिकल को हटाया गया, एक एक करके राम मंदिर बनाया गया, ऐसी तमाम चीजें, तो वक्त तो लगता है। नहीं देखिए, बात करें अगर समय वक्त को हर चीज़ देखिए आज के समय में जो आज का दौर चल रहा है सब एक राजनीतिक दौर के हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। मैं इसको एक जैसे अब आजकल रोज नए नए जिहाद पढ़ते हैं, एक तो शब्द बन गया जिहाद, जिहाद से आप कुछ भी जोड़ दीजिए। मैं बहुत सारे जिहादों की लिस्ट नहीं गिनाऊंगी, समय नहीं लूंगी, लेकिन एक लैंड जिहाद, जमीन जिहाद, ये एक नया इन्वेंचर हुआ है। ये सब एक राजनीति का ये नहीं ये अब एक मुद्दा है कि नहीं है। देखिए जैसे मैडम ने बोला इसको जिहाद नहीं, इसको अतिक्रमण बोलना चाहिए, जिसका सही वक्त है। अरे देखिए आप ये मत बोलिए सब मुसलमानों ने करा है अतिक्रमण, बहुत सारे नेताओं ने जमीन कब्जा किया, बहुत सारे हिंदुओं ने करार किया, आप उसको अतिक्रमण बोलिए ना। आप जिहाद क्यों बोलते हैं? हर चीज में जिहाद को क्यों घुसेड़ देते हैं? जिसने सरकारी जमीन का अतिक्रमण करिए आप उसको हटाइए, ये सरकार का दायित्व बनता है, चाहे वो किसी भी सरकार हो, आप अतिक्रमण हटाइए और पूरे तरीके से हटाइए और उसको बाहर कीजिए। बहुत लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना, सालों से तो हो गया। नहीं देखिए आसान है, क्यों नहीं? अगर आपने किसी चीज पे इनलीगल आपका कब्जा है, अब मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं कंप्लेंट करी थी अपने एरिया में कि भाई यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पे अतिक्रमण हो रहा है, बहुत सारा अतिक्रमण हट गया, एक अभी बचा हुआ है, लेकिन पता लगा कि वो उसको किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उसका अतिक्रमण नहीं हटेगा। तो अगर व्यक्ति विशेष का चेहरा देख के भी अतिक्रमण हटता है तो ये भी समाज के लिए एक बड़ा दो चेहरे से काम करें, ये भी गलत बात है। चीजें हैं, आपको अतिक्रमण हटाना है, आपको गलत लोगों की एंट्री रोकनी है, आप कीजिए, सब लोग साथ में है, लेकिन हर चीज को हिंदू मुस्लिम से मत कीजिए। समय लगेगा, मानते हैं समय लगेगा, हम सब साथ दे रहे हैं, समय देंगे। देख दो चीजें हैं, मैंने सुना आसाम के जो इलेक्शन को देख के जो मैनिफेस्टो के जो 2-3 एजेंडा है उसमें एक लैंड जिहाद भी है, एक उसमें उन्हें डिक्लेरेशन आया कि भाई गैस का सिलेंडर हम सस्ता देंगे। अरे भाई आसाम की जनता आपकी जनता है, पूरे देश की जनता की आपकी जनता नहीं है, कम करना है सबके लिए कम कीजिए। आप राजनीतिक मुद्दे क्यों बनाते हैं? हम दैनिक हमारा सिलेंडर जो है दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, आप उसको राजनीति से मत जोड़िए। लेकिन जिस राज्य में इलेक्शन होते हैं वहाँ फ्री बीस तो दी जाती है ना, ये कोई आज की नई बात नहीं। लेकिन फ्री बीस देते हैं उसी टाइम देते हैं, उसके बाद फिर उनके ढाक के 3 पे फिर वो वहीं आ जाते हैं। कह रहे मतलब फिर उसको फायदा नहीं मिलता? नहीं, उसके बाद फिर वापस वहीं उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो देखिए जब आप आप फायदे दे रहे हैं तो आप सभी को दे दिए। आसाम की जनता आपको इतनी प्यारी हो, लुभाने के लिए ना, कहीं ना कहीं लुभाने के लिए, वो तो हर पार्टी करती है मैम, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वो सभी करती है। ये जो लैंड जिहाद को लेकर अभी आपने सुना, क्या होता है लैंड जिहाद का मतलब? देखिए लैंड जिहाद का मतलब ये है कि जब आपकी जनगणना होती है 1909 में और आपकी आबादी मिलती है 9.5%, और फिर आपकी 2011 में जनगणना होती है तब आपकी आबादी होती है 37%, और आज के दौर में अगर जो जनगणना होगी तो मुसलमानों की आबादी है वहाँ 40% से 44%। तो ये है लैंड जिहाद कि आपकी आबादी, आपने डेमोग्राफी को चेंज कर दिया, पूरी को डेमोग्राफी बदल गई। जब डेमोग्राफी बदल गई तो आपने जमीनों पे जो वहां जमीन थी सरकारी कब्जा कर लिया, फिर क्या बोल दिया कि ये जमीन वक्फ की है, ये इसकी है, ये उसकी है। इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। अगर जो किसी को समझ में नहीं आता है कि धर्म के नाम पे आप किसी जमीन पे ये बोल दें कि ये वक्फ की जमीन है और फिर वक्फ के लिए ये हो गई, अब वक्फ को डोनेट कर दी गई है, ये अब वक्फ की जमीन है, इसका कुछ नहीं हो सकता है ना। और एक सरकार ने वक्फ एक्ट बना रखा था यहाँ कि उस पे सवाल नहीं उठ सकते हैं, आप किसी पे सवाल उठा सकते हैं लेकिन वक्फ की जमीन पे सवाल नहीं उठेंगे। आपने कब्जा कर लिया और बोल दिया भैया ये वक्फ की लैंड है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना हाई कोर्ट कर सकता था, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, है ना। वक्फ अल्टीमेट था। एक सरकार ने उसको इतने प्रोगेटिव्स दिए थे 2013 में संविधान में संशोधन करके। ये है जिहाद, इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। अगर जो किसी को समझ में नहीं आता है तो उसको जाके पढ़ना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं ये उन्होंने कर दिया क्या? अच्छा एक बात बताइए, जो मूल मुसलमान है वहां के असम के 1909 में 9% से कम थे, बहुत कम थे। अभी भी देख लीजिए कितने बाकी बंगाली मुसलमान है, बंगला भाषी हैं, वो कहां से आए? घुसपैठिए सारी के सारे। धुबरी और इस जिले में वो जो हैं सारे के सारे वो घुसपैठिए। उनको लीगलाइज किया गया, पूरी डेमोग्राफी बदली गई, साजिशन बदली गई एक सरकार ने, इसीलिए बदली कि हम लंबे समय तक शासन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कुछ हो गया था, है ना। बिल्कुल सोच समझ के प्री प्लान करके इस देश की डेमोग्राफी बॉर्डर स्टेट में चेंज की गई है। कहीं हर एक बॉर्डर स्टेट पे
बताइए अचानक से मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ जाती है बॉर्डर स्टेट में, और फिर वहां की डेमोग्राफी चेंज कैसे हो जाती है। सरकारों की एलआईयू क्या काम कर रही थी, आईबी क्या काम कर रही थी। अगर जब सरकार की तरफ से परमिशन नहीं होती या सरकार की तरफ से आंखें बंद नहीं होती तो एलआईयू रिपोर्ट कर रही होती, आईबी रिपोर्ट कर रही होती। आईबी ने रिपोर्ट किया होगा, लेकिन यहां जो गृह मंत्री था वो बैठा रहा, वो बोला ये तो हम चाहते हैं, ये होना चाहिए। अगर जो उनको लगता है कि भाई जमीन अतिक्रमण, उनको जिहाद से दिक्कत है, कांग्रेसियों को मैं बोल रहा हूं, आज जो एफसीआरए पे जो विरोध हो रहा है उसमें देखिए इनके केसी वेणुगोपाल, इनके पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं, क्या लिखा है ट्वीट में, क्या लिखा है। केसी वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि एफसीआरए अगर जो लेके इस पे रेगुलेशन एक्ट लेके आ रहे हैं 2026 सरकार लेके आ रही है, तो ये ईसाई और मुसलमानों को ताकि फॉरेन फंड प्राप्त ना हो उसको रोकने की कोशिश कर रही है मुसलमान। ये इनकी पार्टी पे, पूरी पार्टी पे इनके नेता ए के एंटनी ने ये बोला था अपनी रिपोर्ट में 2014 में चुनाव हारने के बाद कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई है। ठीक है, इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी। तो क्या वोट बैंक के लिए इस तरीके से देश के साथ, असम के लोगों के साथ इतने सालों तक खिलवाड़ होता रहा है? बिल्कुल खिलवाड़ तो हुआ ही है असम के लोगों के साथ। अब हेमंता जी कुछ काम करना चाहते हैं, उनको उनके अधिकार दिलवाना चाहते हैं, और वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं। उनके लिए सारे असम के वासी जो हैं वो समान है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनकी जमीन की रक्षा होनी चाहिए और उनकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। जब उनकी जमीन सेफ रहेगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, वो वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाना चाहती है, तो असम के लोगों को वो रोजगार मिले। बांग्लादेशी आकर के वो रोजगार क्यों लेकर के जाएं? और देखिए, कांग्रेस पार्टी विरोध में इतनी अंधी हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता है कि ये देश के हित में हो रहा है या वोट की राजनीति के लिए हो रहा है। वो काम वो कह रहे हैं 2014 से अब तक कुछ नहीं हो पाया। मैं कहूंगी 1947 से 2014 तक क्यों नहीं हो पाया, वो मुझे ये बता दें। मैं मान लूंगी भाजपा असफल है, मैं कोई भाजपा की समर्थक नहीं हूं कि मैं कह रही हूँ कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। आप किसी को कह रहे हो कि आप खराब काम कर रहे हो, हम मान रहे हैं एज अ जनता, ओके फाइन। तो आप हमको एज अ जनता, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते आप हमें दिखाइए कि देश इस प्रगति पे चला गया था, अब बीजेपी ने उसको पिछले 15 सालों में लाके इतना पीछे कर दिया है, हम बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयां छू रहे थे। तो इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इतना देश विरोध में अंधे ना हो जाएं, और ये लैंड जिहाद हर कोशिश करके हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है कि उसको रोके और असम के नागरिकों के हितों की रक्षा करे। और हेमंता जी ने जो किया है मैं उसका पूर्ण समर्थन करती हूँ, क्योंकि वो असम के नागरिकों की रक्षा है, उनके अधिकारों की रक्षा है। ठीक है, बताइए मैम, आप क्या कहेंगे? जब ये बोलते हैं कि घुसपैठिए घुस गया, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि 2014 से पहले अगर घुसपैठिए थे तो 2014 सरकार आपने भेजा क्यों नहीं? और अगर घुसपैठिए अब आपके कार्यकाल में घुसे तो ये घुसे कैसे, ये आप हमें बता दीजिए। नहीं, तो पहले से ही घुसे हुए हैं ना। पहले से घुसे तो क्या कर रहे थे? 2014 से चुनावों में घुसपैठिए घुसते हैं। अगर सरकार बन जाती है तो घुसपैठिए खत्म, फिर चुनाव आते फिर घुसपैठिए घुसते। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो घुसपैठिए जिंदा रहते हैं, अगर बीजेपी के राज्य में सरकार बन जाती है फिर घुसपैठिए खत्म। 2004 में ममता बनर्जी ने जब सांसद होती थी तो उन्होंने चेयर की तरफ ऐसे पेपर फाड़ के फेंके थे और बोली थी कि भाई घुसपैठिए निकालिए इस देश से, बंगाल में घुसपैठिए हैं। इनकी नेता, इनके गृह मंत्री अपने शासन काल में बोले हैं कि इस देश में इतने सारे 1 करोड़ के लमसम घुसपैठिए हैं। तो वो आपके जो नेता थे वो क्या बोल रहे थे? वो झूठ बोल रहे थे, और एक एंटनी पे उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो नेता मान रही हैं, उनको नहीं मान रही हैं। उनको देखिए ये क्या है, ये बोल रही हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद हिंदू मुस्लिम की बात हुई क्या? उससे पहले, प्री इंडिपेंडेंस से पहले कितने सारे हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए और हिंदू मारे गए। और वो बताइए वो कौन सी हारमोनी थी जब इसी नाम पे हुआ है, जब देश आजाद भी नहीं था, उससे पहले हिंदुओं का कत्लेआम। हिंदू मुस्लिम की जो ये कंट्रोवर्सी है वो आज की थोड़ी है, आजादी के पहले से है। ठीक, नहीं सर, मैं एक एक करके मैं आप ही के पास, कोई बात नहीं सर, मैं आप ही के पास आ रही थी। सर अभी जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि मैम भी कह रही है कि ऐसा थोड़ी ना है। अगर हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो वो कई सालों से आ रहे थे। पिछले 10 साल में अगर थी बीजेपी की सरकार तो भी ऐसी सिचुएशन हुई है, तो ये क्यों नहीं रोका गया? नहीं, बीजेपी की सरकार में वो बेहद कम हो गए, कोई इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, बाकी तो सब जब सर का वहाँ पे हुआ है उसके बाद में सब अपना सर बचा करके भाग ही रहे थे। आप नहीं तो एग्जाम्पल दे दीजिए मेरे को कि वापिस अपने अपने घर को, वापिस अपने अपने घर को। एक मेरे को बात बताइए, ये कांग्रेस से हैं, पूरे विश्व में एक ऐसा मेरे को विपक्ष दिखा दीजिए जो अपने घर के घुसपैठियों को जो आकर के अपराध करता हो उसके समर्थन में इतना मुखर हो। पूरे विश्व में कहीं से, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका एंड गोइंग टू न्यूजीलैंड, इनके जैसा कोई एक दिखा दो,
कहीं पे दिखा सकते हो आप? आप बात किसकी कर रहे हैं, मतलब किस पॉलिटिशियन की आप बात? मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कांग्रेस की बात हो रही है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था वी आर पार्टी ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, और यहाँ पे खड़े होकर के करें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। जो आदमी खुद खड़े होकर के कह रहा है हम पार्टी मुसलमानों की हैं, उस पार्टी को मतलब ये हमें हिंदू मुसलमान सिखाएंगे। एक मुसलमानों के लिए इन्होंने कितने कितने नियम बनाए हैं जो उनको फेवर करते हो, चाहे वो मंदिर तोड़ के कुछ और नहीं बनाया जाएगा 2000 एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा मुझे उसका नाम। उसके अलावा वक्फ बोर्ड को इतना पावर देना, हर चीज आपने मुसलमानों को एम्पावरमेंट करने के लिए जब किया तब सब कुछ ठीक था। अभी अगर कोई पार्टी आके मान लेता हूं मैं कि हिंदुत्व की बात कर रही है तो मिर्ची क्यों लग रही है? अच्छा, क्यों मिर्ची लग रही है? जब आप किसी एक समुदाय को अपना वोट बैंक बना के इतने सालों से चल रहे थे, उनको फेवर पे फेवर किए जा रहे थे, और मजे की बात है उस पूरे समुदाय को ऐसा बना के रखा है कि आज वो अपने पैरों पे खड़े होने लायक नहीं है। आज उनकी हालत ऐसी है कि बद से बदतर स्थिति है, सिर्फ इसलिए कि बेवकूफ रहेंगे तो हम इनको कहीं भी घुमा के अपने साथ रखे रहेंगे। अब जब वो धीरे धीरे चालाक हो रहे हैं, वैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इनको बहुत दर्द हो रहा है। उनको वो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। क्यों? क्योंकि वो इनके वोट बैंक में सेंध मार दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा वोट बढ़ जाएगा, इधर सारे इकट्ठा होकर हम कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये सारी चीजें जो है आप करें बहुत बढ़िया, दूसरी पार्टी वही काम करी तो वो गलत हो जाती है। फिर आप उसमें सही कमियां ढूंढने की बजाय हिंदू मुस्लिम की कमियां आप ढूंढते हो और फिर कहते हो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। अच्छा, असल हिंदू मुसलमान कांग्रेस करती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करती, कांग्रेस मुसलमान मुसलमान करती है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करती। आज बीजेपी की हर स्कीम का फायदा मुसलमान नहीं उठाता। जितनी स्कीमें हैं क्या मुसलमान नहीं उठाता? उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, आप डाटा मंगा के देख लीजिए। अगर 100 कार्ड आयुष्मान के बने होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि उसमें 50 से 55 मुसलमान होंगे, 45 ही हिंदू होगा। संख्या बराबर है क्या दोनों की? इसी रेशियो में है क्या? लेकिन ये है, आप डाटा निकालिए और देखिए। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? अगर सारा फायदा वो उठा रहे हैं, हर चीज उठा रहे हैं। कल ही मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, एक मुसलमान से किसी ने पूछा कितने बच्चे हैं? कह रहा 8। बोला और कोई प्लान है? कहता 4 और करूंगा जी। बोला पालोगे कैसे? बोला पढ़ाई फ्री हो रही है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रहा है, किताबें फ्री मिल रही है, खाना फ्री मिल रहा है। हमने कुछ करना थोड़ी है, पैदा करना है, सब सरकार दे रही है, पैदा किए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको आप खुद सोच के देखिए कि दोस्त देने का क्या मतलब है। बिल्कुल, ये बात इतनी डेंजरस है कि वो पैदा करके जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और एंड में जब ये करते हैं ना हिंदू मुसलमान मत करो, सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान यही करते हैं। अगर हिंदू मुसलमान नहीं करना था, बातचीत करके सब कुछ हो जाना था, तो इस देश का बंटवारे की भी कोई जरूरत नहीं थी। इनके नेता ही करा के तो गए थे। 50-60 साल हो गए घुसपैठ स्टार्ट होते हुए। जो 60 साल पहले आए थे ना, उनका पोता है अब यहाँ पे, वो सारे कागज बना के बैठा हुआ है। वो हिंदुस्तानी नहीं है, पर वो हिंदुस्तानी बन के बैठा हुआ है। उनकी पहचान करना और नहीं उनके पास है, बिल्कुल। तो उनकी पहचान करना और उनको वापस बांग्लादेश भेजना क्या इतना आसान है क्या? अभी हम ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि कम से कम नए लोग ना आए, और जो रिसेंट आए हैं उनको कान पकड़ के बाहर निकालो। पर जो इतनी बुरी तरीके से घुसपैठ करके अपनी जड़ें जमा चुके हैं, उसकी पहचान करना, और पहचान करने के बाद निकाल, अगर उसको पहचान मिल गया ना, पहचान हो जाएगी। अरे आप उसको निकाल कैसे पाओगे? जो 3 जनरेशन से यहाँ रह रहा है उसको निकाल कैसे पाओगे? इतनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे बीच में है। इन सब से लड़ना है, इन सब में टाइम लगता है। इसी पे मैंने कहा था कि ये चुटकी बजाने वाला काम नहीं है, इस प्रक्रिया में समय लगेगा। कांग्रेस जो बैठ के दिन रात रोती रहती है, क्यों नहीं भगा रहे हो, क्यों नहीं भगा रहे हो? अरे 60 साल से तुमने घुसाया है, निकालने में समय तो लगेगा। ये बार बार घुसपैठियों की बात करें, सदन में खड़े होकर के कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 60 लाख घुसपैठिए घुसे थे और हमने उन 60 के 60 लाखों को बाहर भेज दिया। चलिए इस पर सोच लेते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। बताइए, आपको क्या लगता है जो असम के सीएम की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से सरकार बनती है तो घुसपैठियों पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि लैंड जिहाद वहां पर हो रहा है, आपको लगता है वाकई ऐसा हुआ है? देखिए मैम, ये सब जो है ना करनी और कथनी में अंतर है। लैंड जिहाद सिर्फ आसाम में नहीं है, भारत का किसी भी कोना आप चले जाइए, सभी जगह लैंड जिहाद है। चाहे वो आसाम हो, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, कहीं भी चले जाइए आप, ये लैंड जिहाद का मामला सभी जगह है। और बात रही कि जब इलेक्शन आता है तभी ये मुद्दा आप क्यों लाते हैं? आप कहीं 10 साल से हैं, कहीं 15 साल से हैं, केंद्र में आप 12 साल से हैं। आखिर कब तक पब्लिक आपके बात पे भरोसा करेगा? आप पब्लिक को वादा करते हैं कि मैं आऊंगा, कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कर कहाँ रहे आप मनसा होना चाहिए काम करने का। एक नहीं तो मतलब लग रहा है कि घुसपैठिए नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? क्यों नहीं घुसपैठिए है? हाँ। घुसपैठिए कहाँ नहीं है? सभी जगह है, लेकिन मनसा तो निकालना जरूरी नहीं है उनको? निकालना जरूरी है, लेकिन कैसे निकालोगे आप? कब निकालोगे? भाई साहब 15 साल 13 साल केंद्र में हो गया, 10 साल से आप राज्य में हो, कहीं 15 साल से राज्य में हो, कर क्या रहे हो आप? आपका एजेंसियां क्या कर रही है? आपका सीएम, आपका मंत्री क्या कर रहा है? ऐसे बोलने से नहीं काम चलेगा। आप जनता को बरगला करके वोट ले लेके कब तक ये
सत्ता पे राज करोगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेशी ही जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। जो लोकल नेता है, जो लोकल, आप यहाँ चले जाओ, ग्रेटर नोएडा में चले जाओ, यमुना नदी के किनारे सारे जो सिंचाई विभाग की जमीन है, सारा जमीन बिक रही है। और खरीद कौन रहा है? गरीब आदमी जो 1500 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है। कल को पता चलता 2 साल के बाद ये अवैध जमीन है, बुलडोजर उस पर चल जाता, उसका क्या होगा? उस गरीब आदमी का? तो सरकार कहाँ बैठी है? उसका रजिस्ट्री जो अधिकारी कर रहा, उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन जो गरीब आदमी जमीन लिया, वो बेचारा उसका गहरा कमाई जिंदगी भर का चला जाता है। इसका मैं आप लोग के पास भी आ रही हूँ सर। वो कह रहे हैं कि 10 साल से आपकी सरकार असम में है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, मैंने देखिए शुरू में मैंने कही थी कि जो 6 दशक से वहाँ पे राजनीति कर रहे थे, उन्होंने वहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज करी है, आज उसको ठीक करने में समय लगेगा ना। एक मेरे साथी ने भी कहा कि आधा समय तो दे दीजिए। अगर नहीं, हम वो कह रहे हैं 10 साल, अगर कांग्रेस की सरकार 2001 से 2016 तक थी वहां पर, और बीजेपी की सरकार को भी तो 10 साल हो गए ना सर। अगर 10 साल हुए हैं, इन चीजों से हटकर वहाँ का जो विकास है, उस गरीब तबके को ऊपर लाने का काम है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसी जो हर समय बाढ़ देती है, जीने नहीं देती, उसको बांधने का काम है, उसके ऊपर ब्रिज बनाने का काम है, वहाँ विकसित करने का काम है, बॉर्डर क्षेत्र है उसको तैयार करने का काम है। करा ना। मैं और थोड़ी सी सुन रहा था, हिंदू मुस्लिम बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा वक्तव्य में आ जाऊँ, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बनाई, क्या वहाँ दंगा है? उत्तर में सरकार चल रही है, क्या दंगा है? आसाम में चल रही है, दंगा है? त्रिपुरा जहां हर समय दंगा करता हुआ, दंगा है? जिस राज्य में भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार का दंगा है? ये कर्फ्यू देखा है आपने? ये वही उत्तर प्रदेश है ना जो सुर्खियों में रहता था हमेशा दंगा और चीजों में। सरकार अगर आई है तो सबके लिए आई है, मगर उसका कोई नाजायज फायदा उठाए। ये सोचे कि मैं अगर सरकार का, किसी सरकार का नुमाइंदा रह के ये चीज करिए। मैं वो भी उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जहां मैं खड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेता, बदमाश, माफिया और जो दल के लोगों से 3.5 लाख करोड़ से ऊपर की जमीन छुड़वाई है। वो क्यों छुड़वाई है? अभी जिहाद की बात चल रही थी, मैं जिहाद पे आ जाता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कम से कम 7.5 लाख के 7 लाख के आसपास IDI जो मदरसे कागजों में चल रहे थे, और जिनकी जब जांच की गई और वो गलत पाए गए, कागजों में पाए गए, जिसमें 7 करोड़ से ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे जिनका पता ही नहीं था। क्या बंद करे गलती करिए? क्या उन कंप्यूटराइज करके मदरसों को गलती करिए? क्या उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं इस समुदाय को, जिन्हें और सरकारों ने पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया? अगर वो बच्चा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन जाए, मैकडी में इंग्लिश बोले, खातून ना बोल के सिस्टर बोले, तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? क्या सरकार इन सिद्धांतों पे काम कर रही है? और उत्तर और महाराष्ट्र, आसाम के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि शिक्षित बनाना मेरे राज्य का काम है, चाहे वो किस समुदाय का हो, शिक्षित यहाँ होना चाहिए। और शिक्षा के बल पे हम आसाम को नंबर 1 बनाएंगे पूरे देश में। ठीक है, बोलिए। वो भाई साहब ने क्वेश्चन रेज करा था, मैं सिर्फ उसका आंसर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा 10 साल में कैसे आ गए, कि अभी तो 10 साल से आपकी सरकार है वहाँ। देखिए मैम, आसाम कोई छोटी जगह तो है नहीं। क्या ओवरनाइट फेंसिंग हो जाएगी? क्या ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा? उसको निकालने के लिए, उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए इट रिक्वायर्स सम टाइम। ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट हो जाएगा। वो फेंसिंग करना ही अपने आप में बहुत बड़ा सरदर्दी का है। यूएस मैक्सिकन बॉर्डर पे नहीं कर पाया अब तक। और उसके जब यूएस नहीं कर पाया तो और भी बाकी काम होने हैं, और- सिर्फ वो एकमात्र काम नहीं है, और भी सारे कामों के साथ साथ एडिशनल एक ये भी काम है। तो सब कामों के साथ साथ चलते चलते समय लगता है। तो जो भी इसको मुद्दा बना के सिर्फ इस बात पे घेरना चाहते हैं कि 10 साल से तुमने क्या किया, ये बात के मैं खिलाफ हूँ कि 10 साल से क्या नहीं किया। काम हो रहा है, आप समय दीजिए, समय के साथ वेट कीजिए। जब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप अपने आप देखेंगे कैसे clear वहाँ होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जितने ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग्स हैं, सम वे और द अदर, ये लोग हेल्प कर रहे हैं उनको जो बांग्लादेशी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके वोट बैंक हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस का वोटर कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश से। फंड कहाँ से आ रहा है? चीन से। नेता कहाँ से आ रहा है? इटली से। और राज किस पे करना है? हमारे जैसों पे। ये तो गंभीर आरोप। बस आ रही हूँ। मैं देखिए, विषय चुनाव पे चल रहा था। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, जहाँ रक्त भरी राजनीति होती है। क्या आपने सुना वहाँ पे अभी कोई केस आया, मामला, कोई बम फटा हो, कुछ हुआ हो? तो सरकार की शक्ति है, निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, क्योंकि उसे इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है। कुछ लोग उस पर कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं। अब आता हूँ दूसरी चीज पे, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, शायद हो सकता है कांग्रेस के नेता खड़े हैं, इनके भी मुख्यमंत्री हैं जो तेलंगाना के हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ईद में क्या काम किया वो भी पता है। और हमें DK शिव कुमार के बारे में पता है, जो तो कर्नाटका के, कि उन्होंने कैसे 4% आरक्षण किसको दिया और कैसे कैसे क्यों मुसलमानों की राजनीति कर रहा है। पूछ लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? इनके तो मुख्यमंत्री दोनों,
मुसलमानों की राजनीति है, करते हाँ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट को घेर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल की दिक्कत होगी, और इस क्राइसिस के अंदर भी हिमाचल में 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिया। सुना ना, पूरे किसान ने सुना। हिंदुस्तान में नहीं बढ़ा, सर पूरे हिमाचल में मैं बढ़ा कह रहा हूँ ना, क्या दुनिया ने सुना ना कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भैया अगर मुस्लिम है तो कांग्रेस है और कांग्रेस है तो मुस्लिम है। ठीक है सर, आ रही हूँ ठीक है, बताइए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी पार्टियों के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पे कम से कम 50 से 60 लोग जो बांग्लादेशी हैं ना, घुसपैठी है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं इतने लोग पार्टियाँ मिलके। मैं कह रहा हूँ आप ये जाके शाम को देखें, सुबह से लेकर शाम तक बिना मतलब विदाउट नंबर के, विदाउट लाइसेंस के वो लोग रिक्शा चलाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक चलाते हैं। अगर घुसपैठियों को इनको भगाना है तो सबसे पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी कि घुसपैठियाँ हैं कहाँ पे। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, जाके देख लें अभी। तो इन लोगों का जाना जरूरी है देश। बिल्कुल जाना है। ये कहने तो वर्बली तो कोई भी कह सकता है, हम भी कह रहे हैं घुसपैठिया निकालना, आप भी कह रहे हो घुसपैठिया निकालना, बट घुसपैठियों को निकालना कैसे, उनको सर्च कैसे करना है, इसके लिए तो नीति बनानी पड़ेगी ना सारी पार्टियों को। अभी एक पार्टी कहती है निकालनी है, दूसरी कहती है घुसा रहे हैं, वो कह रही है भगा रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा मैडम। ठीक है, मतलब ये सब राजनीति इसमें हो रही है। सरकार को चाहिए इसमें कि एक एक करके इनको बाहर निकाले। हमें कह रहे हैं कि लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो भारत जो है 2nd नंबर पे है, और अभी दोबारा अगर जनगणना किया जाए तो 1st नंबर पे हो जाएगा, चाइना को छोड़ देगा पीछे। छोड़ दिया चाइना को कब? तो हो चुका ना, कब का 1 नंबर है। हमारे देश में पॉपुलेशन की कमी है, जो बांग्लादेश और यहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं नेपाली और ये सब, इनको तत्काल यहाँ से जो है भगाया जाए। और अगर इनके बस की नहीं है तो सेक्टर बाई सेक्टर जो है ये चीज़ें जो है जनता को सौंप दी, ये अपने आप भगाएंगे। देखिए मैम, सबसे पहले बात है कि घुसपैठिए ये चाइना में क्यों नहीं जाते हैं, हम और किसी कंट्री में नहीं जाते, सिंगापुर में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे कठोर कानून है। कम से कम 50 साल की सजा हो और नसबंदी का कोई प्रावधान है तब रोक सकते हैं। नहीं तो दिग्गज वकील कपिल सिब्बल जैसे, प्रशांत भूषण जैसे वकील इनकी याचिका लेके जाते हैं, आतंकवादियों के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ के जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करता यहाँ का। और पूरा विपक्ष को चाहिए ना सरकार को घेरे कि भाई एक हमें टाइम लाइन दो कि कब इन घुसपैठियों को निकाल लेंगे। इसके बारे में कोई बात नहीं, ये क्या करे, धुरंधर के बारे में बात करें, गंदी फिल्म मत देखो भाई, प्रोपेगेंडा। और उससे आगे तो निकलो, विपक्ष की भूमिका निभाओ ना, सरकार को घेरो, आपको बिठा रखा है तो करो। अब सरकार से तो सरकार का ही काम पूछेंगे ना हम कि कितना टाइम लिमिट देंगे, उसके हिसाब से ही करेंगे। लेकिन ये उसमें नहीं करेंगे, ये कहेंगे सिलेंडर की लाइन लग रही है लंबी लंबी, लोग मर रहे हैं, इसके बारे में बात करें, लेकिन जो मेन मुद्दा है उससे भटक रहे हैं। ठीक है, बताइए आप। मैम हमारा देश कोई धर्मशाला है क्या? कोई भी आता है आके रहने लग जाता है। अगर इनको निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ कांग्रेस के अपोजिशंस के लीडर्स को परेशानी होती है। मैम ये कोई सबके लिए है क्या? यहाँ पॉपुलेशन 143 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। हमारे देश में इतनी जगह नहीं है कि बाहर के आए हुए लोगों को यहाँ जगह दें और फ्री में फ्रीबीज दें, उनको राशन भी दें, पानी भी दें। सारा हमारे लोगों के लिए वैसे ही कमी है, बेरोजगारी है, उन लोगों को कहाँ से खिलाएंगे हम? मतलब लोगों का जाना जरूरी है, बस आपसे ले लीजिए, बताइए। मैडम यहाँ लैंड जो है आज तभी खत्म होगा जब यहाँ से घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। अभी आप जमुना किनारे, मतलब मोदी जी कहते हैं कि इनको बाहर करना, वो सही कह रहे हैं। हाँ बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे कार्रवाई करे सरकार तभी होगा। कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, तभी खत्म होगा जब तक घुसपैठिए बाहर नहीं जाएंगे। उनकी जितनी जमुना के किनारे किनारे पुश्ते पे हैं सारे के सारे 100% वो बांग्लादेशी हैं। तो जब एक एक को बाहर किया जाएगा तो अपने आप लैंड जिहाद खत्म होगा। आप भी बोलना चाहते हैं? हाँ मैम, बांग्लादेशी बाहर होना चाहिए, लेकिन लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी, हर जगह है, लेकिन सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। 2014 से पहले कम से कम 60,000 बांग्लादेशी को कांग्रेस ने बाहर किया। 2014 से अब तक कहाँ मिले आपको नंबर्स? अभी है, गूगल पे कर रहा, मैंने गूगल से देखा, मैम गूगल से देखा, वो गूगल झूठ नहीं बोल रहा। और करीब करीब सबको बाहर करें, हम सरकार के साथ हैं, दिल से बाहर होने चाहिए। देखिए प्रतिमा, अभी सर ने बोला कि सरकार के पास और भी काम है। भैया जब मैं मकान लेता हूँ ना तो पहले मैं उस गंदगी जो होता है उसका साफ करता हूँ, डेंट पेंट करता हूँ, तब उसमें गृह प्रवेश करता हूँ। तो आपको गंदगी साफ करने के लिए लाया हूँ और काम करने ले आया हूँ। पहले आप गंदगी साफ करो, दूसरा काम बाद में होगा। दूसरा बात, सर ने बोला कि फंडिंग भाई कहाँ, हमारा IB कहाँ है, हमारा ED कहाँ है, हमारा इनकम टैक्स कहाँ है, कहाँ से फंडिंग आ रहा है, क्यों नहीं रोक रहे आप? एक किसी मंत्री के घर का, परिवार का मोबाइल चोरी हो जाता है या चेन स्कैनिंग हो जाता है तो 2 घंटे के अंदर तो बरामद हो जाती है, और बाकी आप मतलब पब्लिक के लिए कोई वो कानून नहीं है। वो कह रहे हैं कि और भी काम है, वो भी साथ में कर रहे हैं। भैया और भी काम है, पहले जो हमारे देश को खोखला बना रहा है पहले उसको करेंगे ना। जो हमारी जमीन को खोद रहा है, जो हमारे घर में अगर कोई सांप घुस गया, पहले सांप को निकालूंगा पहले मैं घुसूंगा, ये बताओ। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो आपको घुसपैठियों को निकालना चाहिए था, बाद में दूसरा काम करना चाहिए था।
आपने कितनों के बारे में बता दिया, जरा पूछना जी। जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का काम सहयोग के साथ नहीं, सरकार को वोट दिया आपने, सरकार को खड़ा करा और पुलिस आपके लिए सदैव खड़ी रहती है, तो आपका काम भी तो देश के प्रति खड़े होना भी है ना, बताना भी तो है ना। हर चीज यूं थोड़ी रहेगी, यूं भी तो रहेगी ना ये साथ में। सर मैं वही तो कह रहा हूँ चीजें। अगर घुसपैठ, देखिए मैंने अभी कहा था ना, जो 5-6 दशक से चल रहा है उसको आप 2 दिन में नहीं कर सकते आप। सर कैंसर ठीक है सर, आ रही हूँ, बताइए। उन्होंने तो आप पे सीधा सीधा कह रहे कि कांग्रेस से किस तरह की राजनीति करती है। वो लोग कह रहे हैं कि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, ये सदियों से होता आया है और इसीलिए आज ये सिचुएशन आ गई है। तो आप बीजेपी पे सवाल खड़े करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज तो कांग्रेस भी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या बयान थे और क्या घुसपैठियों के हालात थे। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि जब आप जनता को अपने मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, चुनावों में जब आप रैलियों में बयान दे देते हैं, अभी ये कह रहे हैं कि समय लगेगा, प्रैक्टिकल चीजें होने में समय लगता है, लेकिन अमित शाह जी ने साफ साफ कहा है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम चुन चुनकर 1 मिनट में जो घुसपैठियों को बाहर फेंक देंगे। देखिए, कांग्रेस एडमिट करती है कि घुसपैठिए हैं, उन्होंने कराए, सब कुछ कराए। बीजेपी भी मानती है घुसपैठिए हैं, जैसे मैडम ने कहा कि सही बात है, इतने समय से अगर ये राज कर रहे हैं और सबको पता है घुसपैठिए, तो इनको इतने वक्त में कुछ तो बाहर निकालना चाहिए था। कुछ तो कुछ निकाले हैं, कुछ डिपोर्ट करें, लेकिन वो इलेक्शन टाइम पे जब चीजें उठती है ना, तो फिर वो उन पर बात से अभी तक आई थिंक 500 बात बहुत दूर तक जाएगी, बात बहुत दूर तक जाएगी। अरे वो घुसपैठी, उनको डिपोर्ट कैसे करेंगे? ट्रीटी क्या है आपकी? आपने घुसपैठिए पहचान ली कि चलिए ये व्यक्ति घुसपैठिया है, कैसे भेजेंगे बांग्लादेश? क्या ट्रीटी है आपकी बांग्लादेश? ये तो राजीव गांधी से पूछा जाना चाहिए कि क्या ट्रीटी थी, क्यों असम अकॉर्ड किया था, और उस असम अकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है पता है तनु जी आपको, है ना? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। देखिए, इनके ना बहुत सारी बी टीम है। बी टीम कौन से? दुष्यंत दवे एंड गैंग। उनके बहुत, जब वो घुसपैठियों को बाहर जाने की बात आई, तो पता है एक इनकी पार्टी से संबंधित, या सोच लीजिए कि ऐसा वकील सुप्रीम कोर्ट गया और बोला कि उसमें शिप में बिठा के उनको समुद्र में धक्का दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग, है ना? इनकी बोल नहीं फूटा। और ये इस देश को बदनाम, कि उनके भी मानवाधिकार हैं, घुसपैठियों के भी मानवाधिकार हैं। इस देश के नागरिकों के मानवाधिकारों की किसी को चिंता नहीं है। इनकी पार्टी को चिंता है मानवाधिकारों, किसके? घुसपैठियों के मानवाधिकारों। बांग्लादेशियों के मानवाधिकारों की चिंता है इनकी पार्टी को। जिस पार्टी ने असम अकॉर्ड किया, मैं बोल रहा हूं असम गण परिषद, असम छात्र परिषद का आंदोलन क्या था ये बता दीजिए कोई। यही था ना कि भाई 1971 से पहले जितने भी लोग थे वो असम के नागरिक माने जाएंगे। अभी तक वो चीजें लागू नहीं हुई। बीजेपी की सरकार 2014 में आई, उससे पहले क्या कर रहे थे? कितने 26 और 13 साल, 37 साल कुंडली मार के बैठे रहे और संसद में बोलते रहे कि घुसपैठिए निकालेंगे, और उनको एक कागज बनवाते रहे। और फिर वो कागज बनवा के उनको इस देश का नागरिक बनाने में पूरी साजिश रची गई है घुसपैठियों को इस देश में बचाने की, इस देश बसाने की, और डेमोग्राफी को चेंज करके वोटर और अपनी सरकार, वोट लेने की और सरकार को बचाए रखने की। ये बहुत लंबी साजिश थी। अब जब वो हो रही है तो बोल रही कि गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, 10 साल में गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। 1971 से आप क्या कर रहे थे? असम अकॉर्ड कर लिया, राजीव गांधी असम अकॉर्ड करके बैठ गए, लेकिन 1971 में जो घुसपैठी आए थे उनका क्या किया गया? कुछ किया गया? कुछ नहीं किया गया, बस बैठे रहे कुंडली मार के। और अब सरकार पे सवाल उठना है। बात ठीक है आपकी कि सरकार को काम करना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि सरकार को आगे आके घुसपैठियों को निकालना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी समर्थन करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी आपकी पार्टी तो बोलेगी अब्दुल तो हमारे चाचा हैं। देखिए, एक चीज कह रहा हूं कि जो कांग्रेस इस देश की पार्टी है, बांग्लादेश की पार्टी नहीं है। इस देश के मुसलमान आपको वोट देते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के मुसलमान आपको वोट दें, वो इस देश के लिए ठीक नहीं है। आप सरकार से सदन में खड़े होइए और बोलिए घुसपैठिए निकालो, हम साथ हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आपको तो लगता है कि हम जो इस देश में सबसे ज्यादा किसी के मानवाधिकार हैं तो मुसलमानों के हैं और किसी के हैं नहीं। इस देश के लोगों के हितों पे, उनके संसाधनों पे कब्जा मार के मुसलमान बैठे हुए हैं, विदेशी मुसलमान बैठे हुए हैं, लेकिन उनके संबंध में आपका एक भी बोल नहीं फूटता है। ये बात सही है कि घुसपैठी हैं, सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार को पहला कदम चाहिए कि उनको चिन्हित करके वाकई में अमेरिका स्टाइल में उनको डिपोर्ट करें, और डिपोर्ट की पॉलिसीज होंगी, निकालें, उस पर काम करें। ये नहीं कि चुनावी जुमले की तरह उनको लाल रप्पा लगा के चुनावी जुमले की तरह जो घुसपैठी हैं उनको चुनावी जुमले पे यूज ना करें, इलेक्शन पे यूज ना करें। भारत के, हिंदुस्तान के संसाधन है वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए है, और घुसपैठी एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो हम असम के लिए देखें, हम देश के लिए देखें, या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से देखें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि घुसपैठियों का जाना इस देश से बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।